नमस्कार। विश्व कविता दिवस के अवसर पर मैं सुशील सरित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये पावन दिन पावन में इस कारण कह रहा हूं कि कविता संभवतः किसी भी व्यक्ति के मन की सबसे पावन अभिव्यक्ति है, क्योंकि कविता के माध्यम से ही हम उन भावों को कागज पर उकेर पाते हैं जो कहीं ना कहीं मन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, और फिर रस से सिक्त होकर जब वो सम्मुख आते हैं तो लगता है कि सारा का सारा वातावरण ही बदल गया हो। आज के इस अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव आधार शिकोहाबाद से, श्री यशपाल एस फिरोजाबाद से, आदरणीय श्री बदन सिंह मस्ताना जी भोगांव से, श्री सतीश मधुप जी घिरोर से, श्री बलराम सरस जी एटा से और श्री गोविंद गुरु जी धौलपुर से, और मैं सुशील सरित आगरा से। विश्वास है कि ये हमारा सप्तऋषि मंडल आपको कविता के कुछ ऐसे आयामों से जरूर परिचित कराएगा जो आपको काफ़ी समय तक आनंद देते रहेंगे। तो आइए, जैसी हमारी परंपरा है, हम आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं, और शुभारंभ माँ वाणी की अर्चना के अतिरिक्त तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं माँ वाणी की अर्चना के लिए श्री यशपाल एस जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत सुमधुर गीतकार हैं, फिरोजाबाद से हैं, और जहाँ चूड़ियों की कनकनाहट हमेशा गूंजती रहती है, वही कनकनाहट आपको इनके स्वर में मिलेगी, इनके अंदाज में मिलेगी। भाई श्री यशपाल एस जी। मुझे माँ शारदे की वंदना का आदेश हुआ है, मैं वंदना पढ़ता हूँ। शारदे अयो मेरे गाम, शारदे अयो मेरे गाम, सुबह शाम पलकों से पहुँचूं मैया तेरे पाँव। शारदे अयो मेरे गाम, भाव भावना भक्ति लिख दूं, साध साधना शक्ति लिख दूं, ऐसा दे वरदान शारदे, गीता की हर पंक्ति लिख दूं, सांस सांस पर मैं लिख जाऊं मैया चारों धाम। शारदे अयो मेरे गाम, कि मीरा के प्याले पर लिख दूं, पीड़ा के छाले पर लिख दूं, प्रीत प्यार के गीत लिखूं मैं, राधा के झाले पर लिख दूं, राधा के झाले पर लिख दूं, मन की चादर पर लिख जाऊं मैया राधे श्याम। शारदे अयो मेरे गाम, कि काश्मीर करगिल पर लिख दूं, देश द्रोही कातिल पर लिख दूं, देश द्रोही कातिल पर लिख दूं, सर पे रख दे हाथ सार दे, देश प्रेम दिल दिल पर लिख दूं, देश प्रेम दिल दिल पर लिख दूं, रावलपिंडी की छाती पर लिख दूं राजा राम। शारदे अयो मेरे गाम। वाह 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 यशपाल जी, अद्भुत प्रार्थना की है आपने। जीवन के जितने भी पक्ष हो सकते हैं सभी को आपने समेट लिया है अपनी कविता की बाहों में। बधाई आपको। और मित्रों, आइए थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज जो कविता के विभिन्न नक्षत्र हमारे मध्य हैं उनमें हर एक का अपना अपना आलोक है, और उस आलोक को आप महसूस करेंगे, ये मेरा विश्वास है। आइए, आवाज़ दे रहा हूँ मैं श्री सतीश मधुप जी को, जो घिरोर से हमारे मध्य पधारे हैं। पिछले कई दशक गवाह हैं कि सतीश जी को जितना सुना जा सकता है उससे कहीं ज़्यादा सुना गया है, उससे कहीं ज़्यादा उनको प्यार मिला है, और वो प्यार आपसे भी मिलेगा, इसका मुझे विश्वास है। भाई सतीश मधुप जी। विश्व कविता दिवस पर सभी रचनाकारों का अभिनंदन। मुझे एक बिंदु पर केवल नज़र रखनी है कि इस युग में
बेटी जब गर्भ में होती है तब से लेकर और दुनिया से विदा होती है तब तक उसके सामने कदम कदम पर कठिनाइयों के दौर होते हैं। हमने इस युग की बेटियों को जानकी संबोधित करते हुए कुछ सलाहें दी हैं, प्रस्तुत करता हूं, आपकी दुआएं मांगता हूं। स्वागत है, स्वागत है। ये धरा अब राजधानी बन गई शैतान की, ये धरा अब राजधानी बन गई शैतान की, जान की रक्षा स्वयं ही कीजिए है जान की। वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहला तर्क दिया, सोचना मत ये घड़े से फिर निकालेंगे तुम्हें, अब जनक जी हैं कहाँ घर में बसा लेंगे तुम्हें। सोचना मत ये सुता की भांति पालेंगे तुम्हें, गर्भ में कैंची चला कर मार डालेंगे तुम्हें, गर्भ में कैंची चला कर मार डालेंगे तुम्हें, ये जला डालेंगे होली एक दिन अरमान की, जान की रक्षा स्वयं ही कीजिए है जान की। सोचना मत ये खुला आकाश दे देंगे तुम्हें, और जीवन के सुखद एहसास दे देंगे तुम्हें, अग्नि में तप के बची वनवास दे देंगे तुम्हें, आधुनिक ये राम है सल्फास दे देंगे तुम्हें, कर नहीं सकते हैं चिंता ये कभी सम्मान की, जान की रक्षा स्वयं ही कीजिए है जान की। सैकड़ों दानव तुम्हें कच्चा चबाना चाहेंगे, अब कहाँ हनुमान जो लंका जलाने आएंगे, राम के युग का दशानन छू नहीं पाया तुम्हें, खून के रिश्ते तुम्हारा खून ही पी जाएंगे, खून के रिश्ते तुम्हारा खून ही पी जाएंगे, अब कहाँ होती कृपा इस दौर में भगवान की, जान की रक्षा स्वयं ही कीजिए है जान की। वाल्मीकि से ऋषि अब हैं कहाँ किस देश में, अब शरण कोई न देगा आज के परिवेश में, फर्क अब है ही कहाँ शैतान में दरवेश में, भेड़िए बैठे हुए हैं साधुओं के वेश में, अब करो पहचान खुद ही साधु या हैवान की, जान की रक्षा स्वयं ही कीजिए है जान की। सोचना मत ये कि बंगले कोठियां देंगे तुम्हें, दर्द में संजीवनी सी बूटियां देंगे तुम्हें, उच्च आसन और न ऊंची चोटियां देंगे तुम्हें, सोच मत लेना कि लव कुछ रोटियां देंगे तुम्हें, सोच मत लेना कि लव कुछ रोटियां देंगे तुम्हें, और नौबत सामने ले आएंगे विषपान की, क्या बात है। जान की रक्षा स्वयं ही कीजिए है जान की। अंतिम सुनना, स्वागत।
आधुनिक पीढ़ी फरेबों में फंसाएगी तुम्हें, बाद में ये पाँव की जूती बनाएगी तुम्हें। सोचना मत ये धरा दिल में समाएगी तुम्हें, तेल मिट्टी का छिड़क जिंदा जलाएगी तुम्हें। छीन लेगी ये तुम्हारी बालियां भी कान की, वाह 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 वाह। जान की रक्षा स्वयं ही कीजिए है जान की। क्या बात है सतीश जी, क्या बात है। आज कुछ भी कहा जाए, कितने भी खर्रे के खर्रे लिख दिए जाएं, लेकिन नारियों की स्थिति जो थी वही आज भी है, और उसका जैसा चित्रण आपने किया है, बधाई आपको। आइए इस क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, और अब जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ वो हैं एटा से श्री बलराम सरस जी। एक बहुत ही प्यारा सा नाम, बलराम सरस। विश्व कविता दिवस के अवसर पर सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, और 4 पंक्तियाँ कविता क्या है उस पर व्यक्त करता हूँ। स्वागत है। कि मानवता का पाठ पढ़ाती आई है कविता, मानवता का पाठ पढ़ाती आई है कविता, संस्कृत का इतिहास बताती आई है कविता। दुनिया की कोई भाषा हो या फिर बोली हो, दुनिया की कोई भाषा हो या फिर बोली हो, सद्भाव प्रेम करुणा गाती आई है कविता, मानवता का पाठ पढ़ाती आई है कविता। बहुत सुंदर। और 2-4 मुक्तक और मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। अलग अलग परिवेश के अलग अलग मुक्तक देखें। आदम दरिंदा हो गया है आज के परिवेश में, लंकेश जिंदा हो गया है आज के परिवेश में, बहेलियों ने कर लिया अनुबंध बाजों से यहाँ, घायल परिंदा हो गया है आज के परिवेश में, घायल परिंदा हो गया है आज के परिवेश में। और एक मुक्तक मेरा हमारे देश की जो महान नारियां हैं, मातृ शक्तियां हुई हैं, उन पर देखें कि अनसुईया के सम्मुख आकर माया हर की हार गई, अनसुईया के सम्मुख आकर माया हर की हार गई, और विष का प्याला पीकर मीरा भवसागर के पार गई, तू सावित्री के तप के आगे काल स्वयं ही हार गया। वाह वाह वाह। सावित्री के तप के आगे काल स्वयं ही हार गया, माँ सीता की अग्नि परीक्षा शंकाओं को मार गई, माँ सीता की अग्नि परीक्षा शंकाओं को मार गई। 2 मुक्तक में जिंदगी से जुड़े हुए। कविता का जो सार्थक पहलू यही है कि वो कुछ ऐसा संदेश दे दे जी। और इसीलिए कविता युगों युगों तक गाई जाएगी, युगों युगों से गाई जा रही है। कहना चाहता हूँ, जिंदगी कैसी होती है, जिंदगी है वही जो उदासी पिए, हौसला हो बड़ा मुश्किलों के लिए, जिंदगी वो रही व्यर्थ की जिंदगी, मर गए फिर जिए फिर मरे फिर जिए, मर गए फिर जिए फिर मरे फिर जिए। एक मुक्तक और इसी जिंदगी से जुड़ा हुआ, जिंदगी जीनी कैसी चाहिए कहना चाहता हूँ। स्वागत है। जिंदगी को नहीं तिल मिला कर जियो,
जिंदगी को नहीं तिल मिला कर जियो, जिंदगी को जियो खिलखिला कर जियो। 4 दिन के लिए क्यों भला अनबनी, 4 दिन के लिए क्यों भला अनबनी, जी सको तो जियो दिल मिला कर जियो, जी सको तो जियो दिल मिला कर जियो। और मैंने एक गीत अभी माँ गंगा के किनारे का रहने वाला हूँ, तो माँ गंगा पर एक गीत मैंने लिखा और आज के कविता दिवस पर मैं उसे सौंप रहा हूँ आपको। स्वागत है, स्वागत है। निकल कमंडल से बिद के सुरपुर से आती गंगा माँ, निकल कमंडल से विद के सुरपुर से आती गंगा माँ, और हिमालय पर शंकर की जटा समाती गंगा माँ। निकल कमंडल से विद के सुरपुर से आती गंगा माँ, सगर पुत्र प्यासे धरती पर गंगा माँ ने जान लिया, बुला रहा है तप पर बैठा भागीरथ पहचान लिया। तो कल कल करती गंगाधार खंडों में बटती निकल पड़ी, गौमुख पर आकर गंगा ने जन जन का संज्ञान लिया। तो बात सल्ली उमड़ा तो देखी, बात सल्ली उमड़ा तो देखी, दौड़ लगाती गंगा माँ। निकल कमंडल से बिद के सुरपुर से आती गंगा माँ, और हिमालय पर शंकर की जटा समाती गंगा माँ। एक दृश्य और देखें कि पाप नासिनी मोक्षदायनी पूर्ण मनोरथ करती जो, ताप हारिणी पुण्यदायनी मन की पीड़ा हरती जो। राजा रंक फकीर पूजते हैं इस पावन सलिला को, राजा रंक फकीर पूजते हैं इस पावन सलिला को, अर्पण तर्पण नमन आचमन से ही झोली भरती जो। तो हरिद्वार काशी प्रयाग में शुद्ध कराती गंगा माँ, निकल कमंडल से बिद के सुरपुर से आती गंगा। अंतिम पंक्तियां हैं। स्वागत स्वागत। कि तीर बैठ कर गंगा माँ के मन को शांति मिला करती, शस्य श्यामला बना धरा को वह दिन रात बहा करती। उसके बेटे सुखी रहे धन धान्य पूर्ण हो जन जीवन, उसके बेटे सुखी रहे धन धान्य पूर्ण हो जन जीवन। संगीत सुनाती हृदय लुभाती पुत्रों का कष्ट सहा करती। तो बढ़ते रहना कभी न रुकना संदेश सुनाती गंगा माँ, निकल कमंडल से बिद के सुरपुर से आती गंगा माँ, और हिमालय पर शंकर की जटा समाती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 सरस जी, सचमुच हमारे देश की तो प्राण रेखा गंगा कही जाती है, और जो चित्रण आपने किया है सचमुच अद्भुत है। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए मित्रों, अब हम चलते हैं शिकोहाबाद की ओर, जहाँ से एक बहुत सुमधुर गीतकार भाई राजीव शर्मा आधार जी हमारे मध्य हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि वो आए और अपनी बात कहें। आज विश्व कविता दिवस पे जो ये गोष्ठी हो रही है, जिसका शीर्षक भी दिया कि का से कविता, तो 4 पंक्तियां उनको देने के बाद अपना गीत प्रस्तुत करूंगा। ये आ से अक्षर बने अलौकिक, हर पंक्ति का पहला अक्षर वर्णमाला में। ये आ से अक्षर बने अलौकिक, का से सारवान कविता, चा से हो व्यक्तित्व चकाचक, टा से टेर रही वनिता, ता से तेज विश्व में फैले,
पासे फिर परिणाम सुखद, या से ये निष्पक्ष लेखनी लेकर कवि सुंदर लिखता, या से ये निष्पक्ष लेखनी लेकर कवि सुंदर लिखता। गीत सुनिए साहब, आप गंगा की बात की तो गंगा से लीजिए, विश्व को संदेश है हमारा कि घोर तपस्या से अधरों पर गंगोत्री की भाषा है, घोर तपस्या से अधरों पर गंगोत्री की भाषा है, मन के गंगा सागर पहुंची भागीरथ की आशा है, मन के गंगा सागर पहुंची भागीरथ की आशा है। रोक न पाई चट्टाने पथ कंकड़ ये रोकेंगे क्या, रोक न पाई चट्टाने भी कंकड़ पथ रोकेंगे क्या, हम हरियाली के पोषक हैं ये बंजर सोखेंगे क्या, हम खुद अपना पथ गढ़ते हैं सारा विश्व जानता है, जीवन की जो पृष्ठभूमि है उसका एक नशा सा है, भागीरथ की आशा है, भागीरथ की आशा है। झरने दो भावों का झरना लोग डूब उतराएंगे, जो न डूब पाएंगे मन से निश्चय ही पछताएंगे, अपने अपने मनोभाव से प्रश्न करेंगे सबके सब, सबका अपना मनोज्ञान है, सबकी ही जिज्ञासा है, मन के गंगा सागर पहुंची भागीरथ की आशा है, जीवन की जितनी धाराएं उतने उतने बिंब दिखे, मन दर्पण के जितने टुकड़े उतने ही प्रतिबिंब दिखे, मानव अपने जीवन में खुद कितने जीवन जीता है, मानव अपने जीवन में खुद कितने जीवन जीता है, कितनी बार धैर्य खोता है, कितनी बार दिलासा है, मन के गंगा सागर पहुंची भागीरथ की आशा है, क्या लाए क्या ले जाओगे कोई नहीं पराया है, आकर्षण के जाल काट दो पाओगे सब माया है, एक बार करके देखो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, मिल जाएगी तृप्ति यही तो खुशियों की परिभाषा है, मन के गंगा सागर पहुंची भागीरथ की आशा है, घोर तपस्या से अधरों पर भागीरथ की आशा। क्या बात है, क्या बात है, वाह एक गीत और देखिए गंगा की बात देखिए। हाँ, स्वागत। कि होठ गोमुख हुए गीत झरने लगे, और हरिद्वार मन का ये आंगन हुआ, होठ गोमुख हुए गीत झरने लगे, और हरिद्वार मन का ये आंगन हुआ, लय लहर में मिली प्रेम सागर चली, मेघ स्वर बन के बरसे तो सावन हुआ, मेघ स्वर बन के बरसे तो सावन हुआ, आए सम्मुख झुके फिर चरण छू लिए, सब अहम छूट कर फिर से बचपन मिला, सिर से नख तक मिला स्नेह आशीष, फिर उम्र संवरी यहाँ और तन मन खिला, भावनाओं की बही मन में भागीरथी, सब कलुष का यहाँ पर समापन हुआ, मेघ बन सोम बरसे तो सावन हुआ, वाह। प्यास जग की हमेशा बुझाते हैं जो,
और मन धार शीतल बनाते हैं जो, वेद मंत्रों से पावन है उनके वचन, बोध कल्याण का ही जगाते हैं जो, उनकी यादों में जाते ही खिलते हैं हम, जिनके उद्भव से जग प्यारा कानन हुआ, मेघ सुख बन के बरसे तो सावन हुआ। बीज बन देखिए बीज क्या देता है, सब धरती से लेता है, जड़ के माध्यम से। देखिए बीज बन वृक्ष फल सबको देने लगा, सब धरा का दिया अपना क्या दे दिया, छोड़ जाओ सभी या कि फिर बांट दो, यूं विचारा तो निर्णय सही ले लिया, छोड़ जाओ सभी या कि फिर बांट दो, यूं विचारा तो निर्णय सही ले लिया, ऐसे सोचा तो कोई न दुख दे सका, क्या पता क्या परिस्थिति व कारण हुआ, मेघ नैनों से बरसे तो सावन हुआ। अंतिम बंद है, नेह लिख दो यहाँ हर हृदय पृष्ठ पर, युग नदी में वो अमृत प्रवाहित करो, एक बहते हुए जल सा जीवन मिला, हर लहर को लहर में समाहित करो, ऐसी पुस्तक बनो लोग पढ़ के कहें, एक ऐसा भी पावन प्रकाशन हुआ, मेघ बन प्रेम बरसे तो सावन हुआ, होठ गोमुख हुए गीत झरने लगे, और हरिद्वार मन का ये आंगन हुआ, लय लहर में मिली प्रेम सागर चली, मेघ स्वर बन के बरसे तो सावन हुआ, और हरिद्वार मन का ये आंगन हुआ। वाह 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 आधार जी, क्या बात है, बहुत सुंदर गीत। एक उत्तम गीतकार ही इस तरह की बातें कह सकता है। आइए मित्रों, श्री गोविंद गुरु जी हमारे बीच हैं, जो धौलपुर से हैं, जिसे मुचकुंद जी की नगरी कहा जाता है। वहाँ से वे क्या आपके लिए उपहार लेकर के आए हैं? माँ शारदे के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आप सभी साथियों को नमन करता हूँ। पंक्तियाँ यहाँ से शुरू करता हूँ कि पुराना समय, बुजुर्गों की जो एक दशा है वो मैंने रेखांकित करने की कोशिश की है। 4 पंक्तियाँ हैं कि आज का बेटा और बहू अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए क्या विचार रखता है जी। फटे पुराने कपड़े पहने अच्छे नहीं लगते बापू, फटे पुराने कपड़े पहने अच्छे नहीं लगते बापू, रोज बहाने बीमारी के सच्चे नहीं लगते बापू, एक पुत्र ने बूढ़े बाप को, एक पुत्र ने बूढ़े बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, किसी आधुनिक कोठी में अब अच्छे नहीं लगते बापू, कि किसी आधुनिक कोठी में अब अच्छे नहीं लगते बापू। और वो बहू क्या सोचती है माँ के प्रति, अपनी सास के प्रति, कि ताक झांक कर हमको कुछ भी खाने नहीं देती बुढ़िया, और क्लब बाजार सिनेमा होटल जाने नहीं देती बुढ़िया, कि पुत्र वधू ने सास की खटिया, पुत्र वधू ने सास की खटिया घर से बाहर फेंकी है,
कि रात रात भर खांस खांस कर सोने नहीं देती बुढ़िया, कि रात रात भर खांस खांस कर सोने नहीं देती बुढ़िया। समाज का एक कुरीति या एक दंश में और आपको स्पर्श करना चाहता हूं। स्वागत। कि कन्या भ्रूण हत्या के विषय में बात हुई, मेरा निवेदन है कि अगर मूल को काटा तो फल फूल नहीं फिर पाओगे, अगर मूल को काटा तो फल फूल नहीं फिर पाओगे, उधर तले में छेद किया तो कुछ भी नहीं भर पाओगे, अगर गर्भ में जांच करा कर, अगर गर्भ में जांच करा कर बेटी को मरवाया तो बेटा क्वारा रह जाएगा, नाती नहीं खिलाओगे। कि बेटा क्वारा रह जाएगा, नाती नहीं खिलाओगे। पाश्चात्य के प्रभाव से अंग प्रदर्शन का एक देखने में जो हमें मिलता है, नौ जो युवती हैं और वो अंग प्रदर्शन करती हैं, तो उससे जहां कहीं अगर कभी हृदय दुखी होता है तब चार पंक्तियां आपको पहुंचाता हूं कि छोटे कपड़ों में सज रही हैं बेटी बड़े घराने में, छोटे कपड़ों में सज रही हैं बेटी बड़े घराने में, अर्ध नग्न हो घर से निकले शर्म न आए जमाने में, कि अर्ध नग्न हो घर से निकले शर्म न आए जमाने में, और अंग प्रदर्शन करने वाली, अंग प्रदर्शन करने वाली फैशन को नहीं रोका तो फिर से सदियां लग जाएंगी नारी को शर्माने में। वाह वाह वाह। फिर से सदियां लग जाएंगी नारी को शर्माने में। दहेज के विरोध में कहना चाहता हूं, स्वागत है, कि बिन दहेज के शादी करना कठिन कहानी हो गई है, कि बिन दहेज के शादी करना कठिन कहानी हो गई है, और इधर गरीबी महंगाई से पानी पानी हो गई है, कि इधर गरीबी महंगाई से पानी पानी हो गई है। और इसका परिणाम कि एक बाप ने घबरा करके, एक बाप ने घबरा करके आत्मदाह कर डाला है, कि घर में फूटी कौड़ी नहीं है और बिटिया सियानी हो गई है, कि घर में फूटी कौड़ी नहीं है और बिटिया सियानी हो गई है। एक विसंगति समाज की और पहुंचाता हूं। स्वागत। नौजवान बेरोजगार मंदिर में जाके क्या मांगता है, कि हे जगदम्बे शक्ति देना दिल नहीं मेरा हिल जाए, हे जगदम्बे शक्ति देना दिल नहीं मेरा हिल जाए, और व्यर्थ जवानी ढली जा रही तलक सहारा मिल जाए, तो नौजवान बेटे मंदिर में, नौजवान बेटे मंदिर में अनुष्ठान करवाते हैं, कि अगर पिताजी गुजर जाए तो मुझे नौकरी मिल जाए, कि अगर पिताजी गुजर जाए तो मुझे नौकरी मिल जाए। एक
प्रेम के नाम से 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है। प्रेम की गली में पाम रखने से पहले आप प्रेम के ही नाम जिंदगानी लिख दीजिए। कि प्रेम की गली में पाम रखने से पहले आप प्रेम के ही नाम जिंदगानी लिख दीजिए। तन मन धन कुर्बान करने के बाद सुख दुख लाभ और हानि लिख दीजिए। और प्रेम करना तो प्रिय इतना सरल है। एक मिट्टी को पर हाथ फेरो, एक मुट्ठी मिट्टी उठाओ और उस पर लिख दो माटी। कि प्रेम करना तो प्रिय इतना सरल है कि माटी पर माटी से जो माटी लिख दीजिए। और प्रेम को निभाना फिर इतना कठिन है कि पानी पर पानी से जो पानी लिख दीजिए। पानी पर पानी से ही पानी लिख दीजिए। एक मैं पुराने समय का, उस समय पत्र व्यवहार होता था। जी। उस समय के पत्र व्यवहार की एक गृहिणी की मनोदशा को स्पर्श करने का प्रयास करता हूं जी। कि कामिनी को पत्र मिलो, कामिनी को पत्र मिलो, दामिनी सी दम की है, भामिनी ने पत्र आज अंग अंग पायो। कि कामिनी को पत्र मिलो, दामिनी सी दम की है, भामिनी को पत्र आज अंग अंग भायो है। और पीढ़ियों से परेशान भिखारी ने जैसे आज कुबेर के भंडार को राजपाट पायो है। तो हृदय से लगायो पत्र, खुशी हुई कामिनी को। हृदय से लगायो पत्र, खुशी हुई कामिनी को। जैसे पत्र नहीं बाने पति देव पायो है। और पत्र लगे पति जैसो, पति लगे पत्र जैसो। ये पत्र है कि पति है ये भेद नहीं पायो है। पत्र है कि पति है ये भेद नहीं पायो है। अच्छा है। बड़े सुंदर मुक्तक आपने प्रस्तुत की है। बधाई बधाई बधाई। और अब मैं पुनः उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत सुंदर वाणी वंदना प्रस्तुत की थी, लेकिन अब कुछ नए अंदाज में कुछ नए गीत आपके बीच पुनः आ रहे हैं। श्री यशपाल यश जो फिरोजाबाद से हमारे बीच हैं। मैं एक मुक्तक पढ़ता हूं कि खुद को कबीरा का यदि खानदानी लिखें, खुद को कबीरा का यदि खानदानी लिखें, झूठ के पृष्ठ पर सच बयानी लिखें, और शब्द के सारथी लेखनी की कसम, दूध का दूध पानी का पानी लिखें, दूध का दूध पानी का पानी लिखें। और एक मुक्तक और पढ़ने का मन है मेरा। जी स्वागत। मैं पढ़े देता हूं कि प्रेम आराधना संदली हो गई, प्रेम आराधना संदली हो गई, भावना मेरी गंगा जली हो गई। शब्द ने जब छुए कल्पना के अधर, गीत की भूमिका मखमली हो गई। अच्छा है। गीत की भूमिका मखमली हो गई। और एक ग्रामीण स्तर का रहने वाला व्यक्ति वो ये सभी बाहरी जो आडंबर है उसे देख करके कहता क्या है जी कि भौतिकता से हमको ज्यादा प्यार नहीं, भौतिकता से हमको ज्यादा प्यार नहीं, दौलत के दीवाने अपने यार नहीं, भौतिकता से हमको ज्यादा प्यार नहीं, दौलत के दीवाने अपने यार नहीं। छप्पर हमको हवा महल सा लगता है, छप्पर हमको हवा महल सा लगता है, हम घर को बनने देंगे बाजार नहीं, हम घर को बनने देंगे बाजार नहीं। मेरे घर अब तक ना टीवी आई है, मेरे घर अब तक ना टीवी आई है, इसीलिए घर घर है भाई भाई है,
रिश्तों की खुशबू आती है आंगन से, माँ जैसी लगती हमको भौजाई है, माँ जैसी लगती हमको भौजाई है। दिल के बदले दिल देने की आदत है, दिल वाले दिल का करते व्यापार नहीं, भौतिकता से हमको ज्यादा प्यार नहीं, दौलत के दीवाने अपने यार नहीं। छप्पर हमको हवा महल सा लगता है, हम घर को बनने देंगे बाजार नहीं। और दूसरी स्थिति कि हिल मिल कर एक छत के नीचे रहते हैं, धूप छांव बरसातें मिलकर सहते हैं, दादा दादी को रखते हैं पलकों पर, मेरे घर को स्वर्ग देवता कहते हैं। सुंदर, सुंदर। हम बापू मैया की पूजा करते हैं, इसीलिए हम गए कभी हरिद्वार नहीं, इसीलिए हम गए कभी हरिद्वार नहीं, भौतिकता से हमको ज्यादा प्यार नहीं। कि गली गली में महंगाई का चर्चा है, गली गली में महंगाई का चर्चा है, कम आमद है लेकिन ज्यादा खर्चा है, भूखे बच्चे सिसक रहे हैं रोटी को, राम दीन के हाथ दवा का पर्चा है, राम दीन के हाथ दवा का पर्चा है। मानवीय मूल्यों के हम व्यापारी हैं, घाटे का सौदा हमको स्वीकार नहीं, चमक दमक से हमको ज्यादा प्यार नहीं, दौलत के दीवाने अपने प्यार नहीं। छप्पर हमको हवा महल सा लगता है, हम घर को बनने देंगे बाजार नहीं। और आखिरी बंद पढ़ता हूँ साहब, स्वागत है। कि मेरे घर में ज्ञान दायिनी गीता है, पत्नी भी मन कर्म वचन से सीता है, सब अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं, एक दूसरे की खातिर घर जीता है, एक दूसरे की खातिर घर जीता है, रूखी सूखी खाई चैन से रहते हैं, खाया हमने लेकर कभी उधार नहीं, खाया हमने लेकर कभी उधार नहीं, चमक दमक से हमको ज्यादा प्यार नहीं, दौलत के दीवाने अपने यार नहीं। छप्पर हमको हवा महल सा लगता है, हम घर को बनने देंगे व्यापार नहीं, हम घर को बनने देंगे व्यापार नहीं। और एक दो तीन बंद का छोटा, तो एक बार मोहब्बत की, हाँ लीजिए। कि घूंघट के पट जब सजन खोलते हैं, घूंघट के पट जब सजन खोलते हैं, अधर मौन रहते नयन भोलते हैं, अधर मौन रहते नयन बोलते हैं। कि सिसकारियां कंठ में कैद कर ली, मगर भेद सारा कंगन खोलते हैं, घूंघट के पट जब सजन खोलते हैं, अधर मौन रहते नयन बोलते अच्छा है, अच्छा है। हैं। कि नथनी की लटकन कपोलों की लाली, नथनी की लटकन कपोलों की लाली, इन्हें चूमने मन मदन डोलते हैं, अधर मौन रहते
नयन बोलते हैं। और इसे सुनो कि दिल के तराजू में रख कर मोहब्बत, दिल के तराजू में रख कर मोहब्बत, सजन चाहतों का भजन तोलते हैं। अधर मौन रहते नयन बोलते हैं, अधर मौन रहते नयन बोलते। नो आखिरी सुनिए कि यशपाल यश ने सुनाया जो तुमको, क्या कहने? यशपाल यश ने सुनाया जो तुमको, इसे सेज सरगम भजन बोलते हैं। इसे सेज सरगम भजन बोलते हैं। अधर मौन रहते नयन बोलते हैं। वाह 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 यशपाल जी, आनंद विभोर कर दिया आपने। बहुत बढ़िया यशपाल भाई, बहुत बढ़िया। जिन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित किया और अभी आदरणीय मस्ताना जी वरिष्ठता के क्रम में है। आदरणीय सुशील सरित जी को जो गद्य और पद्य पर समान अधिकार भी रखते हैं, मैं सूरज राय सूरज के 4 मिसरे सौंप कर आमंत्रित करता हूँ। वो कहते हैं कि करो कुछ यूं कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए। करो कुछ यूं कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए, तुम्हारे बावजह इस जन्म का मानी निकल आए, और किसी को भी रुलाने का तरीका मैं बताता हूं, हंसाओ यूं कि उसकी आंख से पानी निकल आए। क्या बात। आए आदरणीय सुशील सरित जी। आइए मित्रों, तो बात क्योंकि कविता की हो रही है, आज विश्व कविता दिवस है, इसलिए एक रचना मैं कविता को समर्पित कर रहा हूं, आनंद लीजिए। कि पोंछ के आंसू ओंठों पर मुस्काने जो लाए, पोंछ के आंसू ओंठों पर मुस्काने जो लाए, भ्रम के बादल चीर के सच्चाई जो दिखलाए। पोंछ के आंसू ओंठों पर मुस्काने जो लाए, भ्रम के बादल चीर के सच्चाई दिखलाए, भावों को रस डूबे शब्दों के आभूषण दे, भावों को रस डूबे शब्दों के आभूषण दे, स्वर की डोली में जो सजा करके बाहर लाए। मेरे लिए यही कविता है, मेरे लिए यही कविता है। आगे कहता हूं कि कांटों में भी फूलों की खुशबू ले आती है, कांटों में भी फूलों की खुशबू ले आती है, धूप में भी जो चांदनी का एहसास कराती है। कांटों में भी फूलों की खुशबू ले आती है, धूप में भी जो चांदनी का एहसास कराती है। अवसादों के बीच से उंगली पकड़ के ले जाती, अवसादों के बीच से उंगली पकड़ के ले जाती, टूटे मन के लिए प्रभाती जो बन जाती है। मेरे लिए वही कविता है, मेरे लिए वही कविता है। और अंतिम बंद कह रहा हूं कि इस दुनिया के बीच नई दुनिया बन जाए जो, इस दुनिया के बीच नई दुनिया बन जाए जो, टेढ़ी मेढ़ी राहों पर चलना सिखलाए जो, इस दुनिया के बीच नई दुनिया बन जाए जो, टेढ़ी मेढ़ी राहों पर चलना सिखलाए जो, साथ छोड़कर अपने भी जब दूर चले जाएं, साथ छोड़कर अपने भी जब दूर चले जाएं, तब भी पूरे मन से मन का साथ निभाए जो, तब भी पूरे मन से मन का साथ निभाए जो। मेरे लिए वही कविता है, मेरे लिए वही कविता। तो मित्रों, ये एक रचना थी कविता के नाम। और अब कविता हो या हम हो, मन हो या ये सृष्टि हो, आखिर एक सूत्र तो कहीं ना कहीं है। उस सूत्र के नाम एक कविता दे रहा हूं, एक गीत दे रहा हूं, आनंद लीजिएगा, सुनिएगा। कोई तो है जो खुशबू रंग फूलों में पिरोता है, कोई तो है जो खुशबू रंग फूलों में पिरोता है, समंदर की लहर से इस धरा के पांव धोता है, समंदर की लहर से इस धरा के पांव धोता है, कली कब फूल बन जाती पता ही लग नहीं पाता, कली कब फूल बन जाती पता ही लग नहीं पाता, सुबह फूलों के मुख शबनम की बूंदों से भिगोता है, सुबह
फूलों के मुख शबनम की बूंदों से भिगोता है। कोई तो है, कोई तो है, कोई तो है, कोई तो है, कोई तो है जो नैनों में छुपा कर नूर रखता है। कोई तो है जो नैनों में छुपा कर नूर रखता है, जो जीने को दिलों में धड़कने भरपूर रखता है। कोई तो है जो नैनों में छुपा कर नूर रखता है, जो जीने को दिलों में धड़कने भरपूर रखता है। निराशा में जो आशा का उजाला लेके आता है, निराशा में जो आशा का उजाला लेके आता है। धरा की मांग में सूरज सिले सिंदूर रखता है। धरा की मांग में सूरज सिले सिंदूर रखता है। कोई तो है, कोई तो है, कोई तो है, कोई तो है। और अंतिम बंद, कोई तो है ना होकर भी जो लगता साथ रहता है। क्या बात है। कोई तो है जो, कोई तो है ना होकर भी जो लगता साथ रहता है। दबाएं लाख पर जो दिल से सच्ची बात कहता है। दबाएं लाख पर जो दिल से सच्ची बात कहता है। हमारा हाल दिल जिससे कभी भी छुप नहीं पाता। हमारा हाल दिल जिससे कभी भी छुप नहीं पाता। जो बनकर ऊर्जा धारा हमारे तन में बहता है। जो बनकर ऊर्जा धारा हमारे तन में बहता है। कोई तो है, 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 कोई तो है। और मित्रों, अब मैं बुला रहा हूँ भोगांव से आदरणीय श्री बदन सिंह मस्ताना जी। एक पूरा जीवन दिया है उन्होंने कविता के नाम। मैं चाहता हूं कि वहाँ आज कुछ ऐसा अद्भुत आपको दे जाएं जो पूरे वर्ष भर आपको याद रहे, अगले कविता वर्ष तक, कविता दिवस तक। विश्व कविता दिवस पर स्टूडियो में उपस्थित सभी कवि बंधुओं को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और मैं अभी सुन रहा था कि सभी स्तरीय कवियों ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, और मेरे लिए संचालक द्वारा आदेश हुआ है, मैं 4 पंक्तियों से कविता पर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कविता राज शक्ति अर्चन का साधन नहीं हुआ करती है। रोजी रोटी के अर्जन का साधन नहीं हुआ करती है। कविता जीवन वैतरणी है, ऋषियों मुनियों की भाषा है। कविता सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं हुआ करती है। और 4 पंक्तियां और देखें हट करके कि सत्संगत के बिना हृदय में ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान बिना मानवता का सम्मान नहीं होता है। आदिकाल से ये परिपाटी प्राणवंत है पाई। राम भजन बिन जीवन का कल्याण नहीं होता है। ममता की चाकी में जाने कितने दले गए। क्रूर काल के हाथों जाने कितने छले गए। ये धन धरती यूं ही सबका मन बहलाती आई। अपनी अपनी कहकर जाने कितने चले गए। और 4 पंक्तियां देखें कि विधि विधान को कभी चुनौती दे न सका है जग में। विधि विधान को कभी चुनौती दे न सका है जग में। मनमानी से जीवन नौका खेन सका है जग में। मनमानी से जीवन नौका खेन सका है जग में। आदिकाल से ये परिपाटी प्राणवंत है पाई। एक सांस भी कोई बेसी ले न सका है जग में। और अंत में 4 पंक्तियां देखें कि कामना वह एक पल की बहुत होती है। भावना वह एक पल की बहुत होती है। स्वयं का अस्तित्व ही यदि भूल जाए भक्त। साधना वह एक पल की बहुत होती है। साधना वह एक पल की बहुत होती है। क्योंकि आज विश्व हिंदी कविता दिवस है, मैं कुछ कवियों पर कविता पढ़ना चाहता हूँ। हमारे यहाँ आज कवि वाल्मीकि जी हुए हैं। कुछ पंक्तियां उन पर देखें कि मरा मरा कह कर के पाप से मुक्ति न पाई होती। मरा मरा कह कर के पाप से मुक्ति न पाई होती। अपराधी जिंदगी स्वयं की त्याग न पाई होती। कौन जानता कैसे राम थे
कहाँ हुए थे पैदा। वाल्मीकि ने राम की महिमा अगर न गाई होती, वाल्मीकि ने राम की महिमा अगर न गाई होती। और 4 पंक्तियां और देखें कि जन्म ना लेते धरा पर अगर तुलसीदास जी, जन्म ना लेते धरा पर अगर तुलसीदास जी, ससुराल ना जाते रात में अगर तुलसीदास जी, राम के ये भक्त रबड़ी कहाँ से खाते, राम की महिमा न गाते अगर तुलसीदास जी, राम की महिमा न गाते अगर तुलसीदास जी। और एक छंद और देखें कि राम की महिमा न गाते अगर तुलसीदास जी। एक गजल के माध्यम से जो हम कवियों का सभी का जो काम रहा है कि भटके पगों को पद दिखाना काम मेरा है, भटके पगों को पद दिखाना काम मेरा है, डूबती नौका बचाना काम मेरा है, मैं चरण वंदन नहीं करता विजेता के, हारतों को जय दिलाना काम मेरा है। और चमन को सजदा किया तो क्या किया तुमने, मरुस्थल में गुल खिलाना काम मेरा है। बहुत सुंदर। और क्या हुआ जो सूर्य को पूजा नहीं मैंने, बुझ रहे दीपक जलाना काम मेरा बहुत सुंदर है, बहुत और सुंदर है। क्या हुआ बुझ रहे दीपक जलाना काम मेरा है। और काम कुछ मुश्किल नहीं कहता है मस्ताना, वेद करके लक्ष्य जाना काम मेरा है, वेद करके लक्ष्य जाना काम मेरा है। एक छोटा सा नवगीत और देखें कि खोजो तो मिल जाएंगे निश्चय प्रश्नों के हल, खोजो तो मिल जाएंगे निश्चय प्रश्नों के हल, मरुथल में भी खिल सकते हैं मेहनत से सद्दल। क्यों निराश होकर बैठे हम क्षमता के अंबर, हमने ही तो सिंधु पिया था अंजुल में भरकर, उंगली पर पहाड़ को रखना बहुत सहज समझा, पानी पानी हुए सामने जिसके थे बादल, खोजो तो मिल जाएंगे निश्चय प्रश्नों के हल। और अगला बंद देखें कि हमने ही कर लिया बंद था आनंद में सूरज, हमने ही कर लिया बंद था आनंद में सूरज, पहचानो हम षष्ठ प्रलयकर्ता के हैं वंशज। हम इतिहास रचा करते हमको इतिहास नहीं, हम इतिहास रचा करते हमको इतिहास नहीं, भाषा मेरी अमृत घट है आंसू गंगा जल, खोजो तो मिल जाएंगे निश्चय प्रश्नों के हल। और अंतिम बंद इस गीत का देखें कि वह देखो इसका ही उत्तर देती रामायण, वह देखो इसका ही उत्तर देती रामायण, चित्रकूट के घाट मिले थे हमसे ही नारायण, हमने ही था सेतु बनाया ढाई आखर से, पानी पानी हुए सामने जिसके थे बादल, खोजो तो मिल जाएंगे निश्चय प्रश्नों के हल, खोजो तो मिल जाएंगे निश्चय प्रश्नों के। और अंत में जो विश्व हिंदी कविता दिवस पर कुछ मुक्तक लिख के लाया हूँ, इसलिए चूंकि विषय है इसलिए पढ़ रहा हूँ कि देखें कि विश्व कविता दिवस को आओ मनाएं हम, विश्व कविता दिवस को आओ मनाएं हम, लाभ का विस्तार का दर्पण दिखाएं हम, अनगिनत देशों में जिसकी धूम मिलती है, अनगिनत देशों में जिसकी धूम मिलती है, प्रगति का रथ निरंतर आगे बढ़ाएं हम। दूसरा मुक्तक देखें कि विश्व कविता दिवस की शुभ घड़ी आई है जी, विश्व कविता दिवस की शुभ घड़ी आई है, आकाशवाणी आगरा ने जो बुलाई है, आकाशवाणी आगरा ने जो बुलाई है, लेखनी मेरी व्यक्त आभार करके दे रही, विश्व कविता दिवस पर सबको बधाई है, विश्व कविता दिवस पर सबको बधाई है। और 2 मुक्तक और इस पर है कि हर कलम के सृजन को मेरा नमन है, हर कलम के सृजन को मेरा नमन है, और श्रद्धा सुमन को मेरा नमन है, विश्व कविता दिवस के पावन पर्व पर विश्व कविता गगन को मेरा नमन है, विश्व कविता गगन को मेरा नमन। अंतिम पंक्तियां कि विश्व कविता दिवस कविता का बताता मोल है, विश्व कविता दिवस कविता का बताता मोल है, काव्य जग का विश्व में कितना विशद भूगोल है, भले भाषाएं अनेकानेक जिससे जुड़ी हों, सत्य उद्घाटन कृत्य जिसका रहा अनमोल है, सत्य उद्घाटन कृत्य जिसका रहा अनमोल है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बदन सिंह मसाना जी, आपने सचमुच सार्थक कर दिया आज के दिवस को। और मित्रों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हो रहा है। हमारे साथ थे डॉक्टर राजीव शर्मा आधार शिकोहाबाद से, फिरोजाबाद से श्री यश पाल जी यश, घिरोड़ से श्री सतीश मधु, एटा से श्री बलराम सरस जी और धौलपुर से
श्री गोविंद गुरु जी और अभी जिनको आपने सुना श्री बदन सिंह मस्ताना जी भोगांव से और मैं स्वयं सुशील सरित आगरा से। तो यहीं पर इस विश्वास के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम दे रहे हैं कि आज का ये आयोजन जिसमें कविता के अलग अलग रंग, फूल और खुशबू आपने महसूस किए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। हमें जवाब जरूर दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको कार्यक्रम। आज्ञा लेता हूँ आपसे। आकाशवाणी आगरा की ये प्रस्तुति आपके लिए थी। धन्यवाद।